हेलो साथियों, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS लेवल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन की जो जानकारी आउट हो चुकी है उसको हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट, यानी कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी होने वाली हैं, यानी कि 26,146 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि 23,347 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 2,799 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। आगे बात करते हैं फॉर्म अप्लाई डेट। इसकी जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट क्या होने वाली है फॉर्म की, तो इसकी होने वाली है यानी कि वर्ष के अंत में, यानी कि 31 दिसंबर 2023 होने वाली है। आगे बात करते हैं एग्जाम डेट सीबीटी की क्या है, यानी इसकी एग्जाम डेट भी पहले से ही निकल चुकी है, तो वो क्या है 20 फरवरी से 12 मार्च तक इसके एग्जाम चलेंगे। आगे बात करेंगे फॉर्म फीस के बारे में। तो इसकी फॉर्म फीस क्या है, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये वाली जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें एससी, एसटी और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 0 रुपये है। क्या है, यानी इनका फॉर्म फीस निल होने वाला है। आगे बात करेंगे एज के बारे में। जो इसकी एज है वो क्या है, यानी कि उसके जनरल कैंडिडेट, अगर जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए क्या है 18 से 23 वर्ष है इसकी एज, और जो ओबीसी है उनके लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है। क्या है, 3 वर्ष की छूट। तो उस हिसाब से इसकी एज क्या है 18 से 26 होने वाली है। और जो एससी एसटी हैं इन्हें 5 वर्ष की छूट मिलती है, 5 वर्ष की छूट। तो इनकी एज क्या होगी 18 से 28 वर्ष होगी। अब हम बात करेंगे आगे एज लिमिट, यानी कि एज कैलकुलेट आपकी कब से होगी। आपको 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आपकी पूरी हो चुकी हो। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो इसमें जो एजुकेशन है वो सिर्फ क्या है 10th पास होना चाहिए। अगर आपको जो वर्दी का सपना है सिर्फ 10th पास से आप पूरा कर सकते हैं, अन्यथा हर जगह पुलिस में और अन्य भी जहाँ है वहाँ 12th मांगते हैं, यहाँ सिर्फ क्या है 10th मांगी हुई है। आगे बात करते हैं हम हाइट के बारे में, यानी इसमें जो फिजिकल स्टैंड और फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसमें क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो हाइट इसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या है 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर होने वाली है, और जो हिल एरिया है उन्हें कुछ छूट भी दी गई है। अब हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होता है, यानी कि 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव, यानी कि फुलाव के बाद कितना 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो इसमें रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए क्या है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर कितने में 8.5 मिनट में। हाँ, ये रनिंग आपको पूरी करनी होगी। आगे बात करेंगे हम पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है पोस्ट वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ में क्या है 6,174 पोस्ट निकली हुई है। अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, यानी कि 11,025 पोस्ट है। इसमें कितनी है 11,025 पोस्ट। आगे बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। तो सीआरपीएफ में क्या है 3,337 पोस्ट निकली हुई है। अब हम बात करेंगे एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी में क्या है 635 पोस्ट निकली हुई है। अब बात करते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी में क्या है 3,189 पोस्ट निकली हुई है। आगे बात करेंगे असम राइफल के बारे में। तो असम राइफल में क्या है 1,490 पोस्ट निकली हुई है। आगे बात करते हैं एसएसएफ के बारे में। एसएसएफ की नौकरी क्या है दिल्ली में ही रहती है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 296 पोस्ट निकली हुई हैं। अब हम बात करेंगे एनसीबी और एनआईए। अभी फिलहाल में इसमें एक भी पोस्ट नहीं आई हुई है।
जब आएंगी तब नोटिफिकेशन अगर इसका अपडेट होगा तो उसके बारे में भी बताएंगे हम। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, यानी कि किन किन सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इसमें जो विषय है वो मैथ है, और मैथ के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 20 प्रश्न। अब दूसरा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, तो रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसमें जो अगला यानी कि चौथा सब्जेक्ट है वो है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में एक में से किसी को करना होता है, तो उसके भी क्या है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें ओवरऑल यानी कि टोटल चारों सब्जेक्टों से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न होगा इसमें 2 नंबर का, तो उस हिसाब से आपके जो टोटल मार्क बनेंगे वो 160 बनेंगे, और 160 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। अब इसके लिए जो एग्जाम में 80 प्रश्न करने के लिए आपको जो समय है वो आपको टाइम दिया हुआ है, 60 मिनट का समय दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे इसमें जो मेन पॉइंट है वो है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की होने वाली है। तो साथियों, अगर आप अभी आपके पास 2 से 2.5 महीना है, इसमें आप अपनी जी जान से मेहनत करते हैं और आपको एक टाइम भी निश्चित है, यानी कि हमारा एग्जाम भी फिक्स है सब कुछ, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप इसमें सफलता ले लेंगे, और आपका जो वर्दी पहनने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। और मेरे द्वारा साथियों हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके हिंदी भी पढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे और अपडेट आती जाएंगी तो उसे भी मैं देता रहूँगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई अपडेट आपको मिलती रहे।